हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जब मैं शिखा देवी। कैसे हैं आप सब? तो ये सारी चीज़ें होने वाली हैं जो मैं बताने वाली हूँ। जस्ट अ बिगनिंग ऑफ अ कुंडलिनी अवेकनिंग। जैसे आपका बिगनिंग होता है कुंडलिनी अवेकनिंग में, जस्ट आपने स्टार्ट किया होता है, मूलाधार चक्र आपका एक्टिव होना शुरू हो रहा होता है, चक्र खुलने शुरू हो रहे होते हैं, बॉडी में एक घबराहट सी हो रही होती है, बहुत ज़्यादा सरसराहट सी मची होती है, बहुत गर्माहट लग रही होती है बॉडी में, पर आपको नहीं समझ में आता कि क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है। तब तक तो आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा होता, कोई इंसान नहीं दिख रहा होता। तो ये जो मैं चीज़ें बताने वाली हूँ, चाहे आप इसको बीमारी कह लो, तकलीफ़ कह लो, प्रॉब्लम्स कह लो, या आप ही के खुद के कर्मास कह लो, ये चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती है। क्योंकि ये जब हमारी परीक्षा चल रही होती है, तो परीक्षा चलते समय भगवान हमारे कर्मों को साफ़ कर रहे होते हैं। तो कर्मों को जब साफ़ किया जाता है तो बहुत ज़्यादा प्रताड़ना दी जाती है हमें, बहुत ही ज़्यादा बुरा टाइम चल रहा होता है हमें। हमारा जो है एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर भी चल सकता है, हमारे हेड में पेन हो सकता है, हमारे पैरों में दर्द रह सकता है, कमर में दर्द हो सकता है, हेयर फॉल हो सकता है, चेहरा कभी बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा, कभी बहुत ज़्यादा येलोइश हो जाएगा, कभी बहुत ज़्यादा डल हो जाएगा, कभी बहुत ज़्यादा आप अच्छे भी दिखने लग जाओगे। ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर आपकी जो फिज़िकल मेंटल जो आपका स्टेटस है बहुत ज़्यादा चेंज होता रहता है। 1 मिनट में आप पता नहीं 100 से 200 थॉट्स आप क्रिएट कर लेते हो कि मुझे ये करना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये खाना, मुझे नहीं खाना, मुझे इससे बात है, मुझे इससे बात नहीं करनी। ये सारी चीज़ें होती हैं उस समय जब आप कुंडलिनी अवेकनिंग आपकी शुरू हो रही होती है। चक्र बेसिकली पहले चक्र खुलते हैं, कुंडलिनी अवेकनिंग बाद में होती है, पहले चक्र खुलते हैं। चक्र खुलने से जो आपके बचपन से लेकर जो पुराने जन्मों के जो कर्माज हैं वो पहले रिलीज़ होंगे, बाद में आपको अच्छी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर आप देखोगे कि आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आएंगी। ऐसा नहीं कहूँगी कि जो मैरिड है तो हस्बैंड के साथ आएंगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सबके साथ आएंगे। आपके मम्मी पापा है, इन लॉज है, मदर फादर है, आपके भाई बहन है, बच्चे हैं, सबके साथ आपको प्रॉब्लम्स हो जाएगी। आप बीमार रहना शुरू कर दोगे, बहुत ज़्यादा बीमार हो जाओगे, थक जाओगे, इरिटेट हो जाओगे, चिल्लाने लग जाओगे, चीखने लग जाओगे। यहाँ तक कि ये भी है कि आपको बीमारियाँ भी घेर सकती हैं। और आप देखोगे कि आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन खींच रहा है अपनी तरफ। आपको पता नहीं, कोई चीज़ नहीं रहेगी, आपको कोई तकलीफ़ नहीं रहेगी, आपके घर में सब ठीक भी चल रहा होगा। फिर आप देखोगे ना, अचानक से आपको स्ट्रेस होने लग जाएगा। आप अपने आप को ना सबसे कम समझने लग जाओगे कि यार मैं तो बहुत गंदा हूँ, ऐसा हूँ, वैसा हूँ, ऐसे सब आपको फीलिंग होने लग जाएगी। आप पहले शॉपिंग पे जाया करते थे, बाहर खाना खाया करते थे, घूमा करते थे, मतलब आप बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक थे, मतलब 3D लाइफ में थे, जो हम जीवन जीते हैं, दुनिया में रह के शॉपिंग करना, पिक्चर देखना, गाड़ी में घूमना, ट्रैवल करना, आप धीरे धीरे कम कर दोगे, बहुत कम कर दोगे, बंद कर दोगे धीरे धीरे। क्योंकि इसमें ना आपको बहुत समय लगता है आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, तो आप इसको कम करके धीरे धीरे आप बंद कर दोगे, अकेले रूम में बंद करके रहने लग जाओगे। आपको टीवी पसंद नहीं आएगा, आपको फ़ोन पसंद नहीं आएगा, आपको किसी से बात नहीं करनी है। आप किसी से भी इतना प्यार कर रहे होते एक समय, आप उसको देखना पसंद नहीं करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि मुझे कोई नहीं समझता, आपको खाना पीना भी नहीं अच्छा लगेगा। आप फिर अचानक देखोगे कि आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, या तो फिर आप देखो कि आपका वेट बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। उसमें आपको डिजीज़ पकड़ लेंगी, आपको बीमारियां लग जाएंगी। मैं बीमारियां ऐसा नहीं कहूँगी कि परमानेंट बीमारियां होती हैं, वो बीमारियां आप ही के कर्मों के हिसाब से आपको दी जाती हैं। और क्या होता है ना, बेसिकली कि हमारा जो रूटीन होता है ना, कभी कभी हमारे रूटीन बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, तो भगवान वो रूटीन को सेट करने के लिए, वो रूटीन को अच्छा करने के लिए, ताकि हम अपने ऊपर ध्यान दे सकें, तो वो छोटी मोटी बीमारियां देते हैं जब हमारी परीक्षा की घड़ी चल रही होती है। ये परीक्षा की घड़ी होती है गाइस, जब आपके जब अच्छे टाइम आने वाले होते हैं ना, उससे पहले जो 5-6 साल होते हैं ना, जो कुंडलिनी अवेकन के जब चक्र खुलते हैं सहस्रार तक, आपको जब तक क्राउन चक्र एक्टिव नहीं होता है तब तक आपको बहुत तकलीफ होती है। क्राउन चक्र एक्टिव होने के बाद भी आपको मे बी 5-6 महीना और ज़्यादा तकलीफ होती है, उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें ठीक होने लगती है। लेकिन ये सारी चीज़ें ठीक होना नहीं होना ये हमारे हाथ पे है। और मैंने बहुत लोगों को देखा है कि बहुत लोग एडिक्शन में चले जाते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चले जाते हैं, उनको गलत फहमी हो जाती है कि मैं ट्विन से, मेरा ट्विन ये नहीं है, मेरा ट्विन वो है। फिर वो बोलेंगे मेरा ट्विन वही नहीं है, मेरा ट्विन वो है। फिर वो लोग चेंज करते रहते हैं। बहुत ज़्यादा फेमिनाइंस, स्पेशली फेमिनाइंस के दिमाग में बहुत ज़्यादा कचरे पड़े होते हैं। क्योंकि मैंने देखा है सेशन में लोग पागल हो रखे हैं, लोगों का कोई भी अपने ऊपर कोई काबू नहीं रहा है। लोग बोलेंगे कि नहीं मैं तो इससे प्यार नहीं करता, मैं उससे प्यार करता हूँ, फिर उसको बोलेगा वो मेरी ट्विन नहीं है, वो मेरी ट्विन है। तो ये लगा रहता है,
ये बेसिकली तभी लगता है जब आपके चक्र एक्टिव हो रहे होते हैं, क्योंकि वो सब कुछ डिसबैलेंस कर देते हैं आपको। तो ये बेसिकली चीज़ें हैं जो आपको होती हैं और ये आपको कम करनी है, इसको ठीक करना है। मैंने पूरा समय लिया था तकरीबन 1.5 साल का। 1.5 साल आप पकड़ लो। 1.5 साल में मुझे लगा था अपने थॉट को कंट्रोल करना, अपने गुस्से पे कंट्रोल करना, अपना जो रूटीन है, मैंने अपना रूटीन तो शुरुआत में ही चेंज कर दिया था। जो मैं रूटीन पहले जी रही थी, मैंने बहुत ज़्यादा शिफ्ट किया, तब जाके मुझे 1.5 साल में मेरी प्रोग्रेस हुई है। नहीं तो बहुत लोग हैं जिनकी 5-5, 6-6 साल, 10-10 साल हो गए, उनकी प्रोग्रेस ही नहीं हो पा रही, वहीं पे अटके हुए, उसी कर्मा में बंधे हुए हैं। क्योंकि आप एक कर्मा को रोकने के लिए ना दूसरा कर्मा क्रिएट कर देते हैं। जैसे मान लो आपके मन में लालच आ गया, आपने कहीं खाना खाया, लेकिन वो उसने आपसे बिल नहीं लिया और आपने उसको बिल नहीं दिया ये सोच के कि चल उसको तो याद नहीं है ना, मेरा पैसा बच गया। लेकिन आपने वो अपने थोड़े पैसे बचाने के लिए आपने एक और कर्मा क्रिएट कर लिया, तो उसकी तो सज़ा मिलेगी ना आपको, क्योंकि आपने इनडायरेक्टली उसका नुकसान किया। आपने उसके होटल का खाना खाया, उसने मेहनत से बनाया और अनजाने में आपने उसके पैसे रख लिए। तो ये तो ऊपर वाला देख रहा होता है, क्योंकि सबके अंदर राक्षस और देवी देवता हैं सबके अंदर, तो सब देख रहे हैं यार। मत करो, मतलब दूसरा कर्मा क्रिएट मत करो आप। तो आपको इस पे ध्यान देना है कि आपको गलती, टाइम ख़राब चल रहा है, ठीक है मैं समझ सकती हूँ, गुस्सा आ रहा है, ठीक है मैं समझ सकती हूँ। गुस्सा आने दो, विचार आने दो, माइंड में सब कुछ आने दो, किसी चीज़ को रोकने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आपको और ज़्यादा तकलीफ होगी। वो अंदर बम बन के ना फूटेगा, वो बहुत बड़ा बड़ा बम बन के आपके अंदर ही फूटेगा। इसलिए उसको बाहर निकालो, आपके अंदर क्या है बात करो लोगों से, उसको बाहर निकालो। इसलिए हम काउंसलिंग सेशन लेते हैं कि आपके मन की बात पता चले, क्या सोच रहे हो, क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, क्या हो रहा है, नहीं होना चाहिए, और क्या हो रहा है तो उसके आप क्यों हैंडल नहीं कर पा रहे जो हो रहा है। ये सारी चीज़ें हम काउंसलिंग में पूछते हैं, ताकि आपका जो बिहेवियर है आप भी खुद नोटिस कर सको कि आपके मुंह से क्या क्या बातें निकल रही है, और ये आपके अंदर दबा हुआ है। आपके अंदर दबा रहेगा तो आपको बीमारियां लग जाएंगी बहुत सारी, और उसमें से मैं कह दूँ कि आपको परमानेंट बीमारी भी लग सकती है। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि अपने ऊपर काम करो, नेचर में वॉक करो, भगवान को मानो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। थोड़े समय लेंगे लेकिन सब ठीक हो जाएगा। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, तो अभी के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय।